तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पेंट समय पे होना। अब ये तो कोई टॉपिक ना हुआ, आप सोचोगे पेंट को समय से कौन से समय पे करना चाहिए। तो जब बीच बीच में देखा होगा, हम लोग अपना घर का रिनोवेशन कराते हैं तो वहाँ पेंट कराने का एक समय तय करते हैं कि ये टाइम में आप अपने हिसाब से समय तय करते हैं, लेकिन माहौल और मार्केट के हिसाब से नहीं। दिवाली के टाइम पे, फिर अभी नया साल आ रहा है उससे के हिसाब से भी अब नया साल आ रहा है तो हमको पेंट कराना है। जैसे अभी क्रिसमस के टाइम पे लोगों ने पेंट का एक समय चुना, जो कई लोग तो बहुत ही गलत गलत समय चुनते हैं, जिसके लिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। वे आप कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, आप मान लीजिए घर में पूजा कराने जा रहे हैं तो पेंट करा रहे हैं, आपने घर नया खरीदी किया है तो आप पेंट कराने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने नया घर खरीदी किया, पेंट तो हुआ है लेकिन आपको कलर पसंद नहीं है तो आप वो करवाने जा रहे हैं। कुछ भी शादी का टॉपिक है तो आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जब पेंट कराते हैं तो आपका पेंट और त्योहार हो या शादी या कोई प्रोग्राम हो, उसके बीच में कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। पेंट होने के बाद 15 दिन का पीछे गैप होना चाहिए, जिससे आपके घर के पेंट में जो पेंट हुआ उसकी सेफ्टी हो सके। क्योंकि कोई भी पेंट है, कोई भी पेंट हो, उसको अच्छी तरह सूखने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। 15 दिन जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना। अगर नमी का दिन है, ठंडी है और कहीं कहीं तो बहुत ठंडी पड़ रही है। मैं तो इस वक्त बॉम्बे में वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ नॉर्मल मौसम रहता है, लेकिन यूपी साइड जो से दिल्ली हो गया, ये आपका ये जितना भी उत्तरी क्षेत्र है इस वक्त ठंडी है, तो वहाँ पे आपको कम से कम 1 महीना, अगर आप ऐसा तो नहीं सोचेंगे भी ठंडी पड़ रही है हमको पेंट नहीं कराना है, जिसको कराना है उसको कराना है, तो आप एंट्री मारे या पूजा कराने हैं, घर अपना खरीदी किया, कुछ भी आप करते हैं तो कम से कम आपका काम खत्म होने के बाद 15 दिन फ्री होना चाहिए। लेकिन आप उसको काम करने के बाद बंद नहीं करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन आप कोई भी घर में आपको प्रोग्राम जैसा होता है वैसा नहीं, क्योंकि कोई चीज टच होती है या हम सामान में घर में चीजें डेकोरेट करते हैं तो कोई चीज लगती है तो वो जल्दी ही खराब होता है, जल्दी उसमें टाचा लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जल्दी खराब होने की स्टेज में जाता है। तो दोस्तों, कम से कम अगर आपको पेंटर के जाने के बाद का कुछ 15 दिन का समय आपको गैप रखना है, दिवाली का, दशहरे का, ईद का, कोई भी अपना फेस्टिवल आ रहा है, तो यानी 15 दिन पहले पेंटर घर से बाहर हो जाए। 15 दिन, 20 दिन पहले पेंटर पर, तो आपको पेंटिंग कितने दिन पहले करानी चाहिए? कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले पेंटिंग आपको कराना शुरू करना चाहिए। हो सके तो आप 3 महीना पहले करा दो स्टार्टिंग, और 15 दिन या 1 महीने का टाइम जाएगा तो 1-2 महीना आपको मिलता है। और जब फेस्टिवल कोई रहता है, जैसे अभी ईद हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ये बड़े त्योहार है, गुरु नानक देव जी जयंती आ गया या गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो उससे पहले काम होता है। तो जब काम होता है तो एक साथ सब लोग काम छेड़ते, उतने मार्केट में पेंटर अवेलेबल नहीं होते, उतने कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं होते, एक साथ कंपनियों को फिर स्टॉक को और नया लाने में दिक्कत होती है, जिसमें प्राइस एक बार टाइम फिर बढ़ते हैं। यानी प्राइस का बढ़ने का सबसे बड़ा इफेक्ट आप लोग ही हो। तो अगर आप टाइम टाइम समय पे पेंट कराएंगे, समय पे आपको पेंटर मिलेगा, और आपको कोई घाईबाजी में तो कोई अगर मान लीजिए 500 रुपया पेंटर लेता है तो आपको 800 रुपया आके बोलता है, आपको ब्लैकमेल करता है, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। किसी भी जब पेंटिंग आप कराते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल समय में काम, कभी तो आदमी फंसा रहता है भी, अब उसके पास समय नहीं बचता है तो वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग बात है। अभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी बजट की वजह से कुछ कुछ लोग रुकते हैं। कुछ लोग ये सोच के रुकते हैं कि हम लोग दिवाली है 18 तारीख को, तो 15 तारीख को हमारा पेंट खत्म होना चाहिए, और हम लोग अगर हफ्ते पहले का काम है तो ये हफ्ता पहले, और 15 दिन ऐसा टारगेट, मतलब वो जाए और हम लोग पूजा में बैठ जाए। रॉन्ग। तो ऐसा सब लोग एक साथ ऐसे ही करेंगे, पेंटर जाए और हम लोग पूजा में बैठ जाएं, तो आप सोचिए फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों घर, तो आपको परफेक्ट पेंटर नहीं, पेंटर तो मिलते हैं
कॉन्ट्रैक्टर तो एक ईंट उखाड़ी नीचे पेंटर बैठा है, और आजकल तो कॉन्ट्रैक्टर हर कदम पे एक कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर का मापदंड किसी पैमाना क्या है, कैसा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, कोई किसी को पड़ी नहीं। मैं अगले एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको ये बता देता हूँ कि पेंटर तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए। और आपको कौन सा सही लगता है कि पेंट यही एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सही है, या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अंदर से तो जानना थोड़ा मुश्किल है। तो आप समझ गए होंगे कि आदमी को काम कराने से पहले, कोई भी हो, ये सिर्फ ओनर को ही फायदा देने वाली नहीं, कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर को भी फायदे के लिए है। कि अगर 1-2 महीना 3 महीना पहले आप काम अपना कर का चालू करवाते हैं, तो बीच में 15 दिन 20 दिन किसी किसी का घर बड़ा रहता है, महीना भी पार होता है, 1.5 महीना भी पार होता है, कहीं कहीं 2 महीना भी, कहीं किसी का बांग्लो है तो 6 महीना पहले भी स्टार्टअप करा देना चाहिए, ताकि समय पे और एकदम तसल्ली से काम हो, घाई घाई में कुछ ना हो, और आपका नुकसान ना हो, आपके घर का नुकसान ना हो, आपके पेंट का नुकसान ना हो, बस आपका नुकसान ना हो, इसी में हमारा फायदा है। इसलिए ये आपके लिए हमारी तो अर्जी है